क्या करीमा बलोच के कातिल का कोई पता चला? क्या नकीबुल्लाह महसूद के कातिल का कोई पता चला? क्या ताहिर दावड़ के कातिल का कोई पता चला? क्या ये जो वज़ीरिस्तान में लोगों को शहीद किया जाता है उनके कातिलों का कोई पता चला? क्या ये जो कबाइल इलाके में लोगों को मार दिया जाता है उनके कातिलों का कोई पता चला? सबसे अहम सवाल, बेनज़ीर भुट्टो को जिसने कत्ल किया उसके कातिल का पता चला? जी बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद खान का सलाम। इस अंदाज़ और सलाम को उरूज पर पहुँचाने वाला अरशद शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरशद शरीफ वाक़े के हर एक पहलू के ऊपर आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बुनियादी मालूमात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मरीम नवाज़ की ट्वीट की बात करते हैं। अरशद शरीफ के साथ सियासी और सहाफ़ती इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल से किसी की मौत और किसी की मैयत के ऊपर सियासत करना, उसकी मैयत और उसकी मौत के ऊपर खुशी मनाना मेरे ख्याल से अज़ीम शान गुनाह है। मैं ज़ाती तौर पर इंसान तो क्या जानवरों के कत्ल करने की भी ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर वो शे जो सांस लेता है, ज़िंदगी उसका बुनियादी हक़ है। अरशद शरीफ को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन से पेशावर एयरपोर्ट के ज़रिए दुबई भेज दिया गया। वहाँ से वो अपना व्लॉग भी कर रहा था, लेकिन हालात अचानक फिर नासाज हुए और खैबर पाकिस्तानी हुकूमत ने और पाकिस्तानी इंतज़ामिया ने, कुछ इदारों के लोगों ने भी दुबई हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाला कि आप बराए मेहरबानी अरशद शरीफ को पाकिस्तान दोबारा भेज दें। दुबई हुकूमत ने अरशद शरीफ से गुजारिश की, बल्कि उन्हें हुक्म दिया कि आप 48 घंटों के अंदर दुबई छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाए, वरना वो आपको पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले कर देंगे। इसी दौरान उसने सोचा कि मैं कीनिया चला जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने उनको कीनिया का मशवरा भी पहले भी दिया हुआ था और कीनिया में उनका एक दोस्त भी था जो रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा था वहाँ पर। तो वो कीनिया से दुबई से फिर कीनिया चला गया और वहाँ से वो अपना व्लॉग भी करता रहा। लेकिन इस सूरत हाल में और इस हालात में उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि वो कीनिया चला गया है। वो एक किस्म के अंडरग्राउंड रहा। वो किसी को ये बुनियादी मालूमात नहीं देना चाहते, बल्कि कुछ करीबी लोग भी, कुछ करीबी साथी भी उनसे रब्ता करते। वो कहता कि मैं इस वक्त बरतानिया में हूँ, और बाकायदा वो अपना व्लॉग करता रहा। और लास्ट जो व्लॉग उन्होंने किया था उसमें उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, स्पेशली जनरल बाजवा साहब का उन्होंने नाम लिया था कि ये जो तोशाखाना के केस चले इमरान खान के ऊपर, उनकी सूरत हाल सामने आ रही, तो सियासतदानों के साथ साथ बाकी जो जितने इदारे हैं उनके सरबराहान को भी चाहिए कि उनको कितने तोहफे मिले हैं, उनको कितने तहाइफ मिले हैं और उन तहाइफ की उन्होंने कितना कीमत अदा किया है, उसमें किस किस मुल्क ने उनको तहाइफ अदा किए। तो ये बुनियादी मालूमात जनरल बाजवा को भी चाहिए कि वो कौम को दे दे। ये उनका आखिरी प्रोग्राम था, उसने इस हवाले से ट्वीट भी किया था। और कीनिया पुलिस ने स्टेटमेंट जारी किया हुआ है कि कीनिया की पुलिस ने गलती से अरशद शरीफ को टारगेट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर एक बच्ची को किसी ने किडनैप किया हुआ था और नाकाबंदी चल रही थी कीनिया के शहर नैरोबी में वहाँ पर नाकाबंदी चल रही है। और नाकाबंदी तोड़ने पर अरशद शरीफ की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई, जिससे अरशद शरीफ जो है ना वो हलाक हो गया। ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बुनियादी सवाल आते हैं। सबसे पहले सवाल, क्या अरशद शरीफ की तरफ से और उनकी साथी की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई थी, जिसके जवाब में कीनिया पुलिस ने अरशद शरीफ की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की गई? जी बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल, क्या अरशद शरीफ की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी या डायरेक्टली उनके ऊपर फायरिंग किया गया? तीसरा सवाल, क्या जब पुलिस किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है तो डायरेक्टली लोगों के ऊपर फायरिंग की जाती है या गाड़ी की टायर के ऊपर फायरिंग की जाती है, ताकि गाड़ी के टायर पंचर हो और गाड़ी को रोका जा सके? लेकिन इस अरशद शरीफ के केस में इस तरह बिल्कुल नहीं हुआ। अरशद शरीफ की गाड़ी के ऊपर 9 गोलियां चलाई गई, जिसमें से एक गोली, सिर्फ और सिर्फ एक गोली गाड़ी की टायर को लगी हुई है। बाकी 8 गोली अरशद शरीफ की गाड़ी और अरशद शरीफ को लगी हुई है, जिसमें एक गोली अरशद शरीफ की सर को लगी, जिससे अरशद शरीफ शहीद हुआ है। चौथा सवाल ये है कि क्या गाड़ी को रोकने के लिए ड्राइवर के ऊपर फायरिंग की जाती है या ड्राइवर के साथ बैठा हुआ साथी या जो शख्स है उसके ऊपर फायरिंग की जाती है, और क्या फायरिंग डायरेक्टली उसके सर के ऊपर की जाती है जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाए? ये कुछ इस तरह की बुनियादी मालूमात है। अच्छा, यहाँ पर हम आप लोगों को कीनिया की पुलिस, इसके बारे में मैं स्टडी करता रहा कि कीनिया पुलिस के ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री रही हुई है कि यहाँ के कीनिया पुलिस को लोग
कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं, उनको पैसे देते हैं। उस जिस कीनिया पुलिस को पेड पुलिस के आ जाते हैं, लोग उसको टारगेट किलिंग के लिए पैसे देते हैं और वहाँ पर वो कीनिया की पुलिस लोगों की टारगेट किलिंग करती है। ये कीनिया की पुलिस है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है, और ये सबसे अहम बुनियादी सवाल है। कुछ दिन का शोर होगा सोशल मीडिया के ऊपर अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, लोग उनकी पुरानी तस्वीर शेयर करते रहेंगे, उनके पुराने व्लॉग शेयर करते रहेंगे, लोग हम गुस्से का इजहार करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, अखबारात में उनका तस्वीर छपेगा, उनके स्टोरी छपेगी। क्या अरशद शरीफ का कातिल गिरफ़्तार हो पाएगा? क्या अरशद शरीफ के कातिल को सज़ा मिल जाएगी? क्या कीनिया जैसे मुल्क में अरशद शरीफ के कातिलों की निशानदेही हो पाएगी? क्या पाकिस्तानी हुकाम, पाकिस्तानी इंतज़ामिया कब तक अरशद शरीफ को केस को लेकर जारी रखेगा? अरशद शरीफ की कातिलों को पहुंचने तक भरपूर कोशिश करेंगी? या पाकिस्तान में बाकी जितने भी वाक़यात हुई, बाकी जितने लोगों को भी कत्ल किया गया, कुछ दिन का शोर था, कुछ दिन का शोर वलवला था, उसके बाद वो केस वो लोग खामोश होते गए, ज़िंदगी चलते रहे और फिर वो लोग उन शहीदों को हम भूलते गए। मैं आप लोगों से और इस मीडिया से और इस हुकाम से, इंतज़ामिया से कुछ बुनियादी सवालात पूछना चाहता हूँ। क्या करीमा बलोच के कातिल का कोई पता चला? क्या नकीबुल्लाह महसूद के कातिल का कोई पता चला? क्या ताहिर दावड़ के कातिल का कोई पता चला? क्या ये जो वज़ीरिस्तान में लोगों को शहीद किया जाता है उनके कातिलों का कोई पता चला? क्या ये जो कबाइल इलाके में लोगों को मार दिया जाता है उनके कातिलों का कोई पता चला? सबसे अहम सवाल, बेनज़ीर भुट्टो को जिसने कत्ल किया उसके कातिल का पता चला? जी बिल्कुल नहीं। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं हमारे पाकिस्तान में जिसके कातिलों का कोई पता नहीं चल सका। कुछ देर का शोर था सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों ने शोर व गुल मचाया, लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया, मीडिया के ऊपर ख़बरें चली, लोगों ने उसके ऊपर सियासत की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो केस जो है वो मदम होते गए और लोग हम उन शहीदों को भूलते गए। और इस तरह का वाक़या भी आप ये लिख लें, ये व्लॉग में कर रहा हो, आप इसको अपने पास रख ले सबूत के तौर पर कि अरशद शरीफ का किस्सा भी इस तरह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिसका घर उजड़ा है, जिसकी बच्ची यतीम हुई है, जिसकी माँ ने ये दूसरी बेटी की शहादत देख ली है, उसके ऊपर क्या गुजरेगा? उसकी ज़िंदगी किस तरह होगी? क्या ये जो अरशद शरीफ ने इमरान खान के लिए स्टैंड लिया था, क्या इमरान खान उसके ख़ानदान को सपोर्ट करेगा या नहीं? उनके घर वालों का मुस्तक़बिल क्या होगा? उनके बच्चों का मुस्तक़बिल क्या होगा? ये बुनियादी सवालात हैं जिसके बारे में हमें सोच व फ़िक्र करनी चाहिए।